आज है हाथरस का ऐतिहासिक दिन। 3 मई 1997 को वजूद में आए जिले ने पूरे किए विकास के 29 साल। 29 सालों में 4 बार बदला गया जिले का नाम। राजनीतिक उठापटक के बीच कैसे अपनी पहचान को बदलता रहा हाथरस, हमारे साथ जानिए हाथरस का गौरवशाली इतिहास और समझिए हाथरस क्यों है इतना खास। आज 3 मई है, यानी उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखने वाले हाथरस जिले का जन्मदिन। आज ही के दिन साल 1997 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के प्रयासों से अलीगढ़ और मथुरा जनपदों के कुछ हिस्सों को अलग कर इस नए जिले का गठन किया गया था। आज हाथरस अपनी स्थापना की 29वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन 29 सालों में जिले ने कई उतार चढ़ाव देखे, अपनी पहचान के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और राजनीतिक रस्साकशी का केंद्र भी बना। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन 3 दशकों में हाथरस को वह विकास मिल पाया जिसका वह हकदार था। हाथरस जिले का इतिहास राजनीतिक खींचतान से भरा रहा है। अपने 29 साल के सफर में इस जिले का नाम 4 बार बदला गया। 3 मई 1997 को इसे हाथरस के रूप में ही जिला घोषित किया गया था, जिसमें अलीगढ़ की हाथरस, सासनी, सिकंदराराव और इगलास तहसीलें तथा मथुरा की सादाबाद तहसील शामिल थी। हालांकि विरोध के चलते इगलास को वापस अलीगढ़ में मिला दिया गया। बसपा सरकार के दौरान जिले का नाम बदलकर महामाया नगर रखा गया। इसके बाद भाजपा सरकार आई तो पुनः इसे हाथरस किया गया। फिर से बसपा और सपा सरकारों के आने जाने के क्रम में नाम बदलने का ये सिलसिला चलता रहा, जिससे जिले की प्रशासनिक पहचान बार बार बदलती रही। यह जनपद बचाओ आंदोलन जिले के इतिहास में साल 2004 एक काले अध्याय की तरह आया। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने हाथरस का जिला स्तर का दर्जा समाप्त कर दिया था। इस दौरान जनपद के सभी न्यायालय तो हाथरस में रहे, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को अलीगढ़ और मथुरा से संचालित करने का आदेश दे दिया गया। जिले के अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ के समाज सेवियों, वकीलों और व्यापारियों ने जनपद बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। यह संघर्ष लगभग 3 साल तक चला और अंततः साल 2007 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर जिले का दर्जा बहाल किया जा सका। ये आंदोलन आज भी हाथरस की एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। उपेक्षित पड़े स्थानीय उद्योग हाथरस की पहचान प्राचीन काल से ही एक औद्योगिक शहर के रूप में रही है। यहाँ का हींग, गुलाल, दाल उद्योग और हथकरघा उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। सिकंदराराव का मूंगा, मोती और सासनी का कांच उद्योग अपनी एक अलग साख रखते हैं। लेकिन स्थानीय निवासियों की माने तो पिछले 29 सालों में इन उद्योगों को वह सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिला जिसकी उम्मीद जिला बनते समय की गई थी। बिसावर का खादी उद्योग भी आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो वहीं विकास के आंकड़ों पर गौर करें तो स्वास्थ्य और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हाथरस आज भी काफी पीछे है। जिले में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, जिसके कारण गंभीर मरीजों को आज भी अलीगढ़ या आगरा की दौड़ लगानी पड़ती है। युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर जिले के भीतर विकसित नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा शहर की सबसे बड़ी जरूरत ट्रांसपोर्ट नगर की है। भारी वाहनों के शहर के भीतर से गुजरने के कारण यातायात की समस्या विकराल बनी हुई है। लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर का सपना आज भी फाइलों में ही दबा हुआ है। खैर, आज अपनी 29वीं वर्षगांठ पर हाथरस उत्सव तो मना रहा है, लेकिन ये दिन आत्ममंथन का भी है। 3 दशकों का समय किसी भी क्षेत्र के कायाकल्प के लिए पर्याप्त होता है, मगर हाथरस की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं और बुनियादी विकास की बाट जोह रही है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर हाथरस को वह स्थान दिला पाएंगे जिसका सपना 1997 में यहाँ की जनता ने देखा था। खैर, कोई कुछ भी कहे, हाथरस के लोग गजब है। यहाँ के लोग अपनी पहचान को बचाने के लिए फर्श से अर्श तक की लड़ाई लड़ते भी हैं और जीत भी जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।